चूंकि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर डिफाइन होनी चाहिए, उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री का बयान आया था, आपको याद हो कि नहीं होगा नहीं कुछ। होगा। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी कहता हो, देश की नहीं, गवर्नमेंट पर के मुखिया प्रदर्शनकारी ने तो कहा। ये कहते हैं ना कि आरक्षण छीन लिया गया है। हाँ अब उनको क्या पता, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि छीन चुका है, खत्म हो गया आरक्षण, हमें वापस चाहिए। और एक हमारे यहाँ ना आदमी थे, नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े आदमी है, शेर से लड़ जाए वो, और सींग वाले बैल को ना सामने से 2 सींग पकड़ के घुमा के पटक देते थे। गिरगिट बोल दो खाली, होना नहीं चाहिए, बोल दो कहाँ है, किधर है गिरगिट। कुर्सी से उछल गए, बेड पे चढ़ गए, बेड से उछल गए, नीचे चले गए, अपना पैर टूटेगा, पता नहीं क्या होगा, शीशा विशा फूट रहा है, किधर टकरा जाएंगे दीवार से, लेकिन खाली फोबिया था। गिरगिट। बच्चे भी पीछे जाके, चाचा गिरगिट, किधर है गिरगिट, उछल गए। इतना शक्तिशाली आदमी किसी जीवन में न डरे, जंगल जाए तो शेर से लड़ जाए, इस टाइप का गिरगिट। गिरगिट से उनकी मतलब क्या बोले, फटी रहती थी, पैंट गीली हो जाती थी। बीजेपी का है आरक्षण, ये स्पूक वर्ड है इनका, स्पेशली आफ्टर 240। हाँ हाँ। अब उनको ये लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, इसमें ये वाला मत लाना, क्योंकि इस बारे में उन्होंने एक बार बिहार में धोखा खा लिया था, भागवत जी ने कुछ बोल दिया था। अब उनकी इमेज है कि वो थी, बनाई गई है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है तो ये ओबीसी पार्टी, मतलब अभी होना भी चाहिए ना, जिसकी जितनी आबादी है वो तो उतना ही पार्टी में भी लोग होंगे। और वैसे ही तो ऐसा कोई क्या बोले हैं, अब जाति से बंधी हुई नहीं है बीजेपी, ये फलान लोगों की पार्टी है, लेकिन इमेज है ना, वो जाति नहीं है। तो इनकी जाति जो है वो एक निर्धारित कर गई, तो अब उनको लगता है यार ये मामला उठेगा। लेकिन इनके मेन तो धर्म रहा है, जाति तो बाद में इन्होंने जोड़ा है। नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, धर्म से आइडेंटिफाई होते हैं ये, जाति से नहीं होते। बिल्कुल। काम ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया है जो दलित विरोधी या पिछड़ा वर्ग विरोधी हो, ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा काम नहीं किया, मतलब सरकार में बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली। लेकिन एक इमेज है, और इनके लिए एक स्पूक वर्ड है वो, कान में जाके बोल दो, हाँ, पर उसमें ये हमारे यहाँ जो उछलने लगते हैं। पर होता क्या है उसमें, अपना ही पैर तोड़वा लेते हैं, घर का सामान टूट जाता है, पैंट गीली हो जाती है, और जगहसाई होती है सो अलग। तो वही होता है हमारे यहाँ हिस्टोरिकली भी जो जो पूरा सोशल जस्टिस का आंदोलन कई कई जगहों पर जो चले हैं, उससे बिल्कुल अलग रही है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। इसीलिए मतलब वो आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने कुछ हार्म नहीं किया है दलित पॉलिटिक्स को, ये बात सही है, लेकिन ये उसमें सहभागी नहीं रहे शुरू से। सहभागी नहीं रहे ना। हाँ, कांग्रेस भी नहीं रही है। हाँ, कांग्रेस भी कांग्रेस तो खुल के विरोधी रही है, बिल्कुल। हाँ, है ना। कांग्रेस सोशल जस्टिस के जो आंदोलन हुए हैं उसका भाग ही नहीं लिया, उसकी हमारे विरोधी यहाँ रही है। रीजनल पार्टीज ने किया है, क्षेत्रीय जबकि दलों ने। भाजपा का ऐसा इतिहास नहीं है, सोशल जस्टिस के हर कार्यक्रम में हो सकता है इन्होंने प्रदर्शन नहीं किए हों, पर जब वो कोई स्टेप लिया जा रहा था तो उसका विरोध इन्होंने नहीं किया, अधिकतर केसों में समर्थन ही किया है ना। समर्थन मतलब हाथ डालना हुआ ना, मंडल कमीशन हो, ये जो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल, रोहिणी कमीशन वाली जो बात नहीं, और इसको बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसका समर्थन ही किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया है। पर स्पूक वर्ड होता है, इट इज इरेशनल फियर, जिसको फोबिया बोलते हैं, कान में फूंक दो, तो वो इरेशनल फियर है। किसी को पानी से डर लगता है तो घुसता ही नहीं है। बट वो अभी बढ़ा है चुनाव नतीजों के बाद, क्योंकि उसमें ये नहीं, संविधान फियर वाला उनको हमेशा से रहा है। हम्म ये है कि हाल में जोर जोर से उनको सुनाई पड़ा है, फियर उनको हमेशा से रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स वो करते ही नहीं है। कई एनालिस्ट ऐसे मानते हैं कि अभी बीजेपी को जितना ज़्यादा सबॉल्टर्न वोटों की ज़रूरत है, इतनी कभी नहीं थी। मतलब बीजेपी जैसे देख रही है कि अभी उनको सब कुछ करने की ज़रूरत है टू मेक श्योर कि अगला चुनाव जब भी हो, विधानसभा के चुनाव भी जहाँ जहाँ हो, तो ओबीसी दलित वोट उनके पास आए रहे। हाँ, क्योंकि देखो, देखते देखते बहुजन की भी परिभाषा बदल गई ना। पहले क्या हुआ कि बहुजन और पिछड़े हम मिलेंगे,
फिर मिलने के बाद मिले ना मिले, कभी मिले कभी नहीं मिले, इस तरह हुआ। लेकिन अब जो पिछड़े, सो कॉल्ड पिछड़े वर्ग, नॉट जातियां, उनको भी, वो भी अपने आप को बहुजन मानने लगे। कई उनमें से जो सवर्ण ग्रुप हैं वो सवर्णों को गाली देते हैं। ये कॉन्शियसनेस नहीं उनमें नहीं है कि वो भी सवर्ण है, और वो एक आइडियोलॉजी के लिए देते हैं, और जो गलत नहीं देते हैं, मतलब अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है सबकी। पर परिवर्तन तो आप देख रहे हैं ना। अभी दिलीप मंडल के बारे में बहुत हेट फैला हुआ है ट्विटर पे, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने दिलीप मंडल के साथ काम किया है, हम दोनों आसपास बैठते भी थे कुछ वक्त तक, जब तक वो यहाँ थे इंडिया टुडे में। इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं कर सकते उस आदमी का अपने कॉज के प्रति, है ना। तो ईमानदार आदमी किसको बोलते हैं? उनका एक कॉज है, वो पेरियरिस्ट शायद ना हो पर अम्बेडकराइट हैं। और हम दोनों में एक चीज और भी कॉमन है कि मायावती जो है उनकी भी फेवरेट लीडर है, मेरी भी। पर वो आदमी एक कॉज के लिए जितने भी टूल्स यूज हो सकते हैं किया है उन्होंने। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं वो पलट गया, बदल गया। हो सकता है बीजेपी बदल रही हो। दिलीप मंडल पे बदलने का आरोप क्या लगा रहे हैं आप? कुछ तो दिखाएं। हो सकता है बीजेपी बदल रही हो, दिलीप मंडल बीजेपी की नीतियों से अग्री कर रहे हैं। हो सकता है बीजेपी दिलीप मंडल की बातों से अग्री कर रही हो। बिल्कुल, ये भी हो संभावना सकता है ये ना।